हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो सबसे पहले तो कल का वीडियो जो है अधूरा रह गया था, इसके लिए आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन वादा करता हूँ कि आज जो है उस वीडियो को मैं पूरा कर दूंगा, उस पॉइंट को मैं पूरा कर दूंगा, इसीलिए मैं पुनः वहीं से लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। और कल जो खत्म हुआ था, जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से हमने शुरू किया है। तो आज हम इसको बनाएंगे ग्राफीय विधि से, और कल हमने इसको बनाया था गणितीय विधि से। तो ग्राफीय विधि समझने के लिए आपको हमारे साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, ताकि कुछ जरूरी बातें जो है उसको आप नोट कर सकें। लेकिन नहीं भी है तो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्राफ खींचने के लिए हमने बता दिया था कि दिए गए समीकरण से, ठीक है। और एक बात तो मैं कहना भूल ही गया कि जो लोग अभी नए नए जुड़े हुए हैं, वो चाहे तो उनको यदि पता नहीं चला है कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो जा करके चैनल के प्लेलिस्ट पे शुरू से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को देख सकते हैं। और कल का क्लास मिस कर दिए हैं तो अभी 5-10 मिनट तक आपको समझ में नहीं आएगा, ये तो बात पक्का है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको पीछे का वीडियो जो है देखना पड़ेगा, जो कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। बात हो रहा है कि इसको ग्राफ से हल करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है। और वही तरीका हमेशा के लिए काम करेगा। दिए गए समीकरण युग में से, युग मतलब जोड़ा, दिए गए समीकरण युग में से किसी एक चर को छोड़ करके और बाकी को उधर हम लोग हटा देंगे, ठीक है। यानी कि दायां पक्ष में या बायां पक्ष में एक को रख करके और बाकी को दूसरी तरफ हटा देना है, ठीक है। यही काम हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो समीकरण है, ये समीकरण वहां से आया है। उदाहरण 1 का है कि अखिला मेले में जाती है, ठीक है, और वहां पे चरखी की सवारी और हुपला खेलना चाहती है। प्रश्न तो हमने कल पढ़ा दिया है, और आप चाहते हैं प्रश्न को देखना तो आप उदाहरण नंबर 1 के पास जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अखिला मेले में जाती है, और साथ में ये कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 अनुच्छेद 3.1 से जुड़ा हुआ है। तो मेले में जाती है और जितनी बार हुपला खेलती है उसके आधी बार चरखी की सवारी करती है। और यदि हुपला के लिए 3 रुपए, चरखी के लिए 3 रुपए और हुपला के लिए 4 रुपए अदा करना पड़ता है, और उसने कुल 20 रुपया खर्चा कर दिया है, तो बताइए कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और साथ में कितनी बार हुपला खेला। तो ये बात हमने कल ही खत्म कर दिया था, लेकिन बीजगणितीय ही खत्म किया था। अभी खत्म करना है ग्राफीय। तो ग्राफीय में हमने कह दिया कि किसी एक चर को इधर छोड़ करके बाकी को इधर फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहा हूं कि एक चर बिल्कुल पहले से ही अलग है, ठीक है। अब इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे अपना एक डिब्बा बना लेंगे। यहाँ पे एक डिब्बा हमने बना लिया, ठीक है। एक डिब्बा में बना लेता हूं, और साथ में यहाँ पे हमने लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया y। यहाँ पे अपनी इच्छा से, ठीक है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, अपनी इच्छा से कोई एक मान सोचिए। यानी कि यहाँ x की जगह पर अपनी इच्छा से कोई भी मान सोचना है, या प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, ठीक है। तो मैं अपनी इच्छा से एक बार 0 सोच रहा हूं। यानी कि यदि किसी ने y बराबर 1/2x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, इस x के जगह पे कोई 0 सोचता है, तो 1/2 में 0 से गुना होगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 0। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आपने इस x के जगह पे 0 सोचा, तो y को कितना मिल गया है, तो y को मिल गया है 0। ये तो बात है, यही बात करना है एक बार और। इस x के जगह पे अब अपना मन से 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि हमने जब इस x के जगह पे, पहले यहाँ पे कौन था, तो x था, इस x के जगह पे हमने 2 सोचा, तो हम लोग को मिल गया है y 1 मिल गया है। यही तो काम करना है। ये जरूरी नहीं है कि मैं 2 रख रहा हूं तो आप भी 2 रखिए, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो अच्छा लगे उसको रखिए, ये जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। उसी तरह अब आते हैं समीकरण 2 से। जिस तरह इसमें आए हैं उसी तरह समीकरण 2 से आएंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, और इसको हटाने के बाद समीकरण 2 को बुलाता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 को बुलाइए, तो समीकरण 2 को बुलाया जाए समीकरण 2 से। ये तो बात समीकरण 1 से हो गई है। समीकरण 2 से 2 को इज्जत के साथ बुलाया जाए, ठीक है। बुलाइए तो, यानी कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो सुनिए, हमने क्या कह दिया था कि किसी एक चर को आपको इधर छोड़ना है, अब बाकी को उधर फेंक देना है। तो इधर तो 2 चर दिखाई दे रहा है, x और y दोनों दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या कह दिया है, किसी एक आदमी को इधर छोड़िए, अब बाकी को इधर फेंकिए। तो फेंकते हैं हम लोग। यानी कि
हम क्या काम कर रहा हूँ कि 4y को इधर छोड़ता हूँ और 20 अब प्लस में 3 था तो इधर आया तो माइनस में 3x। यदि किसी की इच्छा होगी कि हम x को नहीं फेंकेंगे y को फेंकेंगे तो क्या करता हूँ, वो करता कि 3 को x बराबर 20 अब प्लस में 4y तो इधर आया तो माइनस में 4y। ये भी काम कर सकते थे। ठीक है, जो आपको पसंद पड़ रहा है उसको छोड़िए और बाकी को उधर ले जाकर के हम लोग हटा देंगे। बस समझ में आ रही है, यही तो काम करना है। तो हमने y को पसंद किया है, ठीक, y को पसंद कर लिया है, लेकिन इस y के साथ में एक चर 4 भी दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो इसको भी छोड़ेंगे क्योंकि हम अकेला रहना चाहते हैं। ठीक है, अकेला रहना चाहते हैं यानी कि चर अकेला रहना चाहता है, तो हम लोग इस y को अकेले छोड़ेंगे। तो 20 माइनस 3x और ये गुना में 4 था तो इधर आया तो हो गया है बट्टे में 4। कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गुना में है तो बट्टा में, क्योंकि 4 ने तो y ने तो 4 का साथ छोड़ दिया तो 4 बेचारा जाएगा, तो कहेगा हम गुना में थे, हमको भागा में सटा दीजिए, सटा दिए। ठीक है, इतना बात है। तो इसके बाद हम लोग अब बनाते हैं डिब्बा। ठीक है, डिब्बा बनाइए। ये हमने डिब्बा बनाया, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखा हमने y और इधर से छोड़ दिए। तो जो इच्छा करे मान रखने का वो मान रखिए। कहाँ रखिएगा? तो इस x के जगह पे अपनी इच्छा से कोई भी अंक सोचिए तो, हाँ, लेकिन ऐसा सोचिए कि कट उठ करके एक अच्छा अंक मिल जाए। ठीक है, ये ना कि बहुत खराब सोच दीजिएगा। ठीक, हाँ भाई, ये ना कहा जाए कि कोई कहा कि हमसे मांगिए कितना मांगते हैं तो पूरा उसका जजात में मांग लीजिएगा। ठीक है, उतना ही मांगिएगा जितना आपका काम चल सके। ठीक है, ये नहीं कि जब छूट मिल गया है तो उसका फायदा मत उठा लीजिए। ठीक है, यानी कि आपको कह रहा है कि ऐसा मांगिए x की जगह पे कि कट करके बढ़िया एक काम हो जाए। तो सुनिए कि अगर किसी ने 0 सोच लिया तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम भी सोचते हैं 0। तो देखिए, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, आप समझिएगा y बराबर 20 माइनस 3 ज्यों कहते हैं, अब बीच में लगा हुआ है गुना, तो लिख दिया गुना, और इस x के जगह पे हम लोग क्या सोच रहे हैं, इस x के जगह पे सोच रहे हैं 0, तो इस x के जगह पे हम लोग देते हैं 0। अब बट्टा में कितना है, तो बट्टा में है 4, तो लिख दिया बट्टा में 4। एक काम करिए, रुकिए, एक काम करिए, तो हम लोग क्या किए, इस x के जगह पे हमें 0 सोच लिया हूँ, इस x के जगह पे सोच लिया हूँ 0, तो y को कितना मिलेगा ये रफ करने में पता चलेगा। तो क्या करेंगे, 20 ज्यों का त्यों वही, अब माइनस 3 में 0 से गुना होगा तो 0, अब बट्टे में 4। लो भाई, 20 में से 0 जाएगा तो 20 ही तो बचेगा। ठीक है, और बट्टा में कहा गया है 4, तो 4 के पढ़ा में 20 कितना, 5 बार में, तो y को कितना मिल गया है, 5 मिल गया है। बस समझ आ रहा है, यही तो करना है, यानी कि यहाँ पे मिल गया है 5। और रुकिए, अभी एक और दिखाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल गया है 5। कहते हैं समझ में नहीं आएगा, ठीक है, पढ़ने का आदत लग जाएगी। ठीक, पढ़ने की आदत लग जाएगी, केवल एक बार मन लगा के तो देखिए तो सही, और अंत तक बनिए तो सही। ठीक है, अंत तक वीडियो बनिए। ये देखिए, हम लोग क्या सोच रहे थे, 0 सोच रहे थे। अगली बार आप बताइए कि क्या सोच लिया जाए। ठीक, आप कुछ भी एक बार सोच करके बताइए। तो मैं बताऊं, मैं बता रहा हूँ 4 सोच लीजिए, तो 4 सोचिए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो भी आप भी सोचें, आप हमसे उल्टा भी सोच सकते हैं और आप जोड़ घटा करके एक मान हमको बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 4 सोच रहा हूँ और आपकी इच्छा जो करे आप भी सोचिए। 4 मैंने सोच लिया, तो क्या करूंगा भाई, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सोचे हैं कितना, इस x के जगह पे हम लोग सोच लिए 4 और बाकी का छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, इस x के जगह पे हम लोग सोच लिए हैं 4। अब देखिए तो क्या होगा, 20 ज्यों का त्यों और माइनस 3 चौको का 12, अब बट्टे में हो गया है 4, यानी कि 20 में से 12 चला जाएगा तो कहिएगा 8 को बचेगा, अब बट्टा में है 4, तो 4 गुना 8, 2 तो बचा है, नहीं बचा, यही तो बात है। यानी कि इस x के जगह पर हम लोग 4 सोच लिए थे और बाकी अंक को ज्यों के त्यों रखते जा रहे हैं। 20 ज्यों का त्यों वही, माइनस ज्यों का त्यों वही, 3 ज्यों का त्यों वही, अब बीच का गुना ज्यों का त्यों वही, और इस x के जगह पर सोच लिया हूँ 4। जब 4 सोचते सोचते गया तो हमको मिल गया है कितना, 2, यानी कि y को मिल गया है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया है। कुछ दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर दिया जाए, इसको रफ कर दिया जाए। रफ करने के बाद आपको एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ में आपको माइनस वाला नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे कि इसमें कोई माइनस नहीं आया है, 2 अक्स से भी काम चलेगा। तो देखिए, हम आज लिए हैं एक बड़ा सा स्केल। ठीक है, एक बड़ा सा स्केल, और इसमें ही हम लोग खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खींचेंगे, तो खींचते हैं ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से सीधा सीधा लाइन बने। यदि आपके पास कॉपी कलम है और स्केल है तो आप भी घर पे खींचिए। ये हमने इस तरह से खींचा और साथ में एक लाइन इस तरह से खींचूंगा, एक लाइन इधर से भी खींच देता हूँ।
ये भी खींच लिया, ठीक है। और मन करे तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया जाए ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये हुआ, खींच लिया हमने। अभी आप मत खींचिए, अभी आप केवल देखिए x, और ये हुआ x डैश, ये हुआ y, और ये हुआ y डैश, ये हुआ मूल बिंदु, ओरिजिन मूल बिंदु, ठीक है। अब क्या काम करिए कि प्लस माइनस वाला संख्या जो है आपको लिखना होता है, उसको लिखिए। तो लिख रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक बात है कि एक बार हमने फिर से कहा कि कोई पूछ रहा था कि कितना तक अंक लिखें, ठीक है। तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप पहले बताइए इस डिब्बा में सबसे अधिकांश आदमी कितना है, सबसे बड़ा आदमी। तो कहिएगा कि सबसे बड़ा आदमी है 5, तो 5 तक भी लिखिएगा तो काम चलेगा। लेकिन हम लोग का जगह खाली था तो लिख दिया, ठीक है। यानी कि आपके पास भी जगह खाली रहता है तो आप कचरा उचरा फेंक देते हैं, ठीक है। यानी कि जगह को आप भरते हैं, तो आपके पास जगह है तो आप भर दीजिए, ठीक है। और नहीं है तो उतना ही तक रखिए, ठीक है, उतना ही तक रखिए। इसके बाद इस पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इतना तक हमने लिख दिया, ये बात हो गई। अब आइए एक नंबर से, कह रहा है x भी 0 और y भी 0, यानी कि x पे भी 0 और y पे भी 0, यही तो है, इसको हमने लगा दिया। एक बाद कह रहा है x पर 2 और y पर 1, x पर 2 और y पर 1 ही के सामने रहना है, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे रुक गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो थोड़ा सा ऊपर कर देता है, ठीक है, ये रह गया अपना। अब क्या काम करना है, इस दोनों डॉट को आप मिला दीजिए। हाँ मिलाइए, स्केल है आपके पास, मिला सकते हैं। तो हम लोग मिलाएंगे इसको, चलते हैं मिलाने। ये इसको एक सीध में रखा जाएगा और इसको मिलाया जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की इच्छा है तो आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। ये हमने इसको मिला लिया, ठीक है। इतना तो काम हमने कर लिया। हाँ भाई बड़ा स्केल है, ठीक कर रहे हैं, बड़ा स्केल, ठीक है। इधर से हम लोग इसको मिला लिया, x डैश, ये बात हो गई। तो ये तो एक लाइन मिल गया है, ये लाइन को मिलना है तो मिल ही गया है। लेकिन अब आते हैं कि दूसरा समीकरण जो है किस तरह का लाइन हम लोग को देता है। कह रहा है x पर 0 और y पर 5 चाहिए, x पर 0, इस x पर 0 और y पर 5 चाहिए, तो 5 के पास आके रुक जाओ भाई। x पर 0 चाहिए और y पर 5 चाहिए, तो मिल गया है 0 और 5। इसके बाद कह रहा है x पर 4 और y पर 2 चाहिए, x पर 4 चाहिए, चाहिए तो 4 के पास 4, और y पर 2 चाहिए, y पर 2 के सामने यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, y पे 2 के सामने हम लोग रुक जाते हैं। अब क्या करते हैं कि दोनों लाइन को मिला लेते हैं, दोनों डॉट जो है उसको मिलाते हैं, जैसे हमने पहले मिलाया। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रख करके इसको भी मिला लेते हैं। ये हमने इसको मिला लिया, दोनों को एक सीध में होना चाहिए तभी मिलाना होगा। ये हमने मिलाया इसको, थोड़ा सा आगे भी मैं चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ इसको, और दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि रेखा जो है दोनों तरफ बढ़ती ही रहती है, तो दोनों तरफ हम लोग बढ़ा लिए। इतना काम करने के बाद एक काम चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन कैसे प्राप्त हुआ है, किस से प्राप्त हुआ है, तो आप कहिएगा ये वाला लाइन समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, यानी कि y इक्वल टू 1/2x से प्राप्त हुआ है समीकरण 1 से। और ये कैसे प्राप्त हुआ है ये वाला लाइन, तो कहेंगे 3x + 4y बराबर 20 से प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे 3x + 4y इक्वल टू 20, ये हुआ समीकरण 2, इससे प्राप्त हुआ है। अब देखिए एक बात बताइए कि दोनों कहाँ काट रहे हैं, ठीक, दोनों कहाँ काट रहे हैं, तो ये देखिए काट रहा है x पर 4 और इधर कहाँ काट रहा है भाई, तो y पर 2। यही तो कल आंसर आया था। हाँ, यदि आप जानते हैं और अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल पता चला गया होगा, ठीक है, कि x का मान 4 आया था और y का मान आया है 2, तो लिखेंगे x बराबर 4 y बराबर 2। और यही बात कह रहा था कि जितनी बार चरखी खेली है, ठीक है, जितनी बार हुपला खेली है उसकी आधी बार चरखी की सवारी की है, यही तो बात था। तो आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से ही ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं आगे, आगे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है वो तो खुद पता चलेगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं रफ करूंगा लेकिन हट जाता हूं ताकि आप अच्छी तरह से देख लीजिए, और चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तब तक से मैं इंतजार कर लेता हूं, एक स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लीजिए जल्दी से।
अच्छी तरह से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, कर दिया जाए। ठीक है, और हो सके तो जब पढ़ा लिया जाए तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। 3 नहीं बल्कि 2 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि आपके पास बुक है तो आप उसको देखिए, बुक है तो देखिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन को तो दिखाऊंगा ही आपको। ठीक है, क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ये देखिए कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रमीला एक स्टेशनरी की दुकान पे गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदिए। 9 रुपया ही लेके गई है। ठीक है, 9 रुपया लेके गई है और उसमें 2 पेंसिल भी खरीद लिया है और 3 रबड़ भी खरीद ली है। 2 तरह का सामान खरीदी है। ठीक है, और उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी तो उसको भी खरीदने का मन कर दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्त का नया का कलमवा देख करके आपको मन करता है कि हम भी ऐसे ही खरीदेंगे जब हमारा खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, पहले से नहीं खरीदेंगे, खत्म हो जाएगा तब। तो कह रहा है कि उसी तरह से उसकी सहेली देख रही है कि भाई हमारी सहेली जो है रबड़ और पेंसिल नया नया लेकर आई है, चलिए हम भी खरीदते हैं। तो वो अभी दुकान पे गई है और 18 रुपया लेके गई है और उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद लेती है। ठीक है, तो अब कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से भी हल करिए। तो कैसे, बीजगणितीय और ग्राफीय विधि दोनों से हल करना है। तो पहला नंबर तो व्यक्त करने कह रहा है, यानी कि पहला नंबर को हल नहीं करने कह रहा है, यानी कि व्यक्त करने कह रहा है, तो व्यक्त हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये 2 तरह का सामान है भाई, 2 तरह का सामान है। एक सामान है, पहले क्वेश्चन को सजाने का मुखड़ा समझ लीजिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने बनाइएगा। क्या कर रहे हैं भाई, तो रबड़ और पेंसिल ये तो खरीद रहे हैं, रबड़ और पेंसिल, हाँ ये तो है, रबड़ और पेंसिल ही है, रबड़ और पेंसिल। तो पहली स्थिति में, 1 नंबर में पहली स्थिति सहेली का नाम है रोमिला, रोमिला, रोमिला। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बता रहा है, रोमिला क्या कर रही है कि ये खरीदती है 9 रुपए में 2 पेंसिल, 2 पेंसिल। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद रही है। कितने रुपए में, 9 रुपया में। ठीक है बात। उसकी सहेली सोनाली, हाँ भाई सोनाली को खरीदना है अब। ठीक है, सोनाली क्या कर रही है कि 18 रुपया लेके गई है, इससे 2 रुपया ली है, 18 रुपया ली है और 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद रही है, 4 पेंसिल 6 रबड़। तो इसको 18 रुपया लग रहा है। तो कह रहा है कि इसी को हम लोग को गणितीय और ग्राफीय विधि से बनाना है। ठीक है, तो एक बात है कि 2 तरह के समान है और 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 तरह के पढ़ रहे हैं तो 2 चर चाहिए और यहाँ पे 2 तरह का वस्तु है ही। तो हम क्या कहता हूँ कि एक बात थोड़ा सा समझ लिया जाए कि मान लेता हूँ, अगर अभी सपोज चल रहा है, बन नहीं रहा है। ठीक है, अभी इसको हम लोग समझ रहे हैं कि माना रबड़ की संख्या बराबर x तथा पेंसिल की संख्या बराबर y। ठीक है, रबड़ की संख्या x हमने कह दिया और पेंसिल की संख्या y कह दिया। तो अब देखिए तो एक बात है कि अगर इसकी संख्या 1 है और ये 2 रुपया का मिल रहा है तो कितना दाम लगेगा, तो कहिएगा कि 1 गुना 2, यानी कि 1 कलम और 2 रुपया दाम, तो 1 गुना 2 तो 2 रुपया हो गया। यदि कह दिया जाए कि ये 2 कलम और 1 का दाम 2 रुपया, तो कहेगा 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी का 4। तो जय को वस्तु उतने उनका दाम से गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी संख्या को 1 मान लिया। तो पहली बार उसने पेंसिल खरीदी है 2 को, तो पेंसिल है यह है, देखिए पेंसिल 2 को खरीदी है तो एक में y से गुना करा दो। और क्या खरीदे हैं, रबड़ खरीदे हैं x को, तो 1 से ये रबड़ में करा दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 रुपया हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार और समझ में आएगा। देखिए अब भाई सोनाली लड़की जो है 6 रबड़ खरीदी है, रबड़ 6 तो रबड़ को हम लोग x कहे हैं, तो 6 x अब प्लस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेंसिल खरीदी है 4 तो पेंसिल की संख्या को y कहे हैं, तो एक में y से गुना कराइए, अब बराबर हो जाएगा 18। यही हो गया है समीकरण 1, यही हो गया है समीकरण 2। ले बचा के काम हो गया है बराबर। यही तो करना होता है। ठीक, और ज्यादा तो इसमें करना है नहीं। झूठे मूठे के आप लोग भारी समझ लेते हैं, भारी तो है नहीं। ठीक, भारी नहीं है, आप झूठ मूठ के भारी समझ लेते हैं।
सोचना और समझने में बहुत अंतर होता है। यदि समझ लिए हैं तो भारी नहीं लगेगा। एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगा। यही बात मैं लिखूंगा ऊपर, यही बात मैं फिर से लिखता हूँ। थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए और एक बार रिपीट भी हो जाए। एग्जाम्पल नंबर हम लोग कर रहे हैं 2, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। बात कर रहा है कि माना रबड़ की संख्या बराबर x तथा पेंसिल की संख्या बराबर y। पेंसिल की संख्या को हमने कह दिया y। कुछ दिक्कत है तो कहिए, ठीक है। इसलिए कहेंगे प्रश्न कह रहा है, यही प्रश्न कह रहा है कि रोमिला 2 ठो पेंसिल और 3 गो रबड़ खरीदती है। तो 2 ठो पेंसिल खरीदी है तो y से गुना करना पड़ेगा ना, y लगाए है तो, ठीक। और रबड़ खरीदी है 3 गो, तो रबड़ की संख्या का x है तो x तो गुना कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से सोनाली जो है x है, रबड़ की संख्या 6 गो रबड़ खरीद रही है तो x से गुना कराएंगे। और कह रहा है कि 4 ठो पेंसिल खरीद रही है तो पेंसिल का y है तो y से गुना कराइएगा नहीं, ठीक है। यही तो बात बता रहे थे कि यदि ये 1 है अब 5 रुपए दाम है तो 1 गुना 5 लिखेंगे इसका दाम निकालने के लिए। और जब ये 2 हो जाएगा तो 2 गुना 5 नहीं लिखिएगा, तब ना 10 रुपया होगा। तो यही तो है, जो दाम था और उतना संख्या से उसको गुना कराया गया, दाम संख्या से उसको गुना कराया गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहली स्थिति में लिखेंगे रबड़ प्लस पेंसिल यानी कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। इसको हम लोग हटाते हैं। हाँ भाई, एक बार 2 बार क्वेश्चन को भी अपने मन से पढ़िए। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद दूसरी स्थिति में है यहाँ पे y बराबर समीकरण 1 हो जाएगा। ये दूसरी बात हो रही है कि 6 ठो रबड़ और 4 ठो पेंसिल तो लगा है 18 रुपया, समीकरण हो गया है 2। अब देखिए, एक बात आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, ठीक, झूठ सच नहीं बताइएगा, ठीक। पहली बात है क्या कि उस डिब्बा को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लिया क्या, जिसको मैंने कहा था और यहाँ पर डिब्बा बनाया था? हाँ बताइए, तो आपने नहीं बनाया है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप याद नहीं किए हैं बड़ी से। यदि याद किए हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन याद नहीं किए हैं। A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2 का अनुपात जो है आपने याद किए हैं। अगर याद कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद किए हैं तो बहुत खराब है, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक। और किस बात की असगति होगी, ठीक है। आप पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। एक काम करिए कि उसको अभी जा करके कॉपी में नोट करिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, इसके पीछे वाला वीडियो देखिए और वहां से उसको कॉपी पे नोट करें, कॉपी पे नोट करिए और एक बार बढ़िया से दिमाग में रट जाइए। तो यहाँ पे यदि याद किया हुआ जो बोल रहा है कि याद कर लिए तो हमारे साथ अनुपात लगा के बताइए और कैसा हल आएगा आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 बनाने की तो बनाएंगे, लेकिन पहले चेक कर लेता हूँ कि किस तरह का आदमी है, बनाया जाए कि छोड़ दिया जाए, ठीक। यदि कोई हल नहीं निकलेगा, यदि समानांतर रेखाएं आएंगी या संपाती रेखाएं आएंगी तो मैं इसको हल नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। थोड़ा सा अनुपात लगाया जाए, x के साथ A1 बटा में A2 यानी कि 3 बटा में 6 बराबर 2 बटे में 4 बराबर 9 बटा में 18। चलिए तो कटाइए तो 1 बटा में 2, अरे 3 दूना 6, 2 दूनी 4 और 9 दूना 18, 1 बटा में 2। अरे भाई ये कहां से बनेगा? ये तो कह रहा है संपाती है, ठीक है, संपाती है और कोई हल नहीं होगा, ठीक। यानी कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, तो कहेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये हो गया अपना गणितीय विधि, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। बस समझ में आ रहा है? और नहीं तो दिन भर बनाते रह जाइएगा, पगला जाइएगा, कोई हल नहीं आएगा, ठीक है। गणितीय विधि से बनाते बनाते तबाह हो जाइएगा, कोई हल नहीं आएगा। तो इसीलिए बनाने से पहले चेक करना है और चेक करने से पहले याद करना है, ठीक। चेक करने से पहले याद करना है आपको कितना याद हुआ है, ठीक है। अगर याद रहेगा तरीका तभी बनेगा, ठीक। तो मैं इसको हटाता हूं और चलता हूं, आपको दिखाऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे आने वाला है। चलिए इसको हटाया जाए। अब हम लोग इसका ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ तो देखूंगा। यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही तरीका सीखना होगा
कि ग्राफ बनाने की स्थिति में किसी एक समीकरण को चुनना है, किसी एक समीकरण को चुनना है और उस एक समीकरण को बाई बटे दोनों को चुनेंगे, लेकिन एक समीकरण को पहले चुनना है और उसमें के एक चर को इधर रख करके बाकी को उधर फेंक देना है। ये बात करना होगा, ठीक है। प्रत्येक समीकरण में यही काम करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से आता हूं, समीकरण 1 से ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। तो हम 3x को इधर छोड़ता हूं तो हो जाएगा 9 जेव करते हैं और प्लस में 2y तो माइनस में 2y हो गया। इसलिए x इक्वल टू, अरे भाई हमको केवल x को छोड़ रहा है, 3 को क्यों लेंगे भाई, हम तो अकेला रहना चाहते हैं, चलो अकेला रहना चाहता है तो उधर हम लोग को फेंकेंगे, यानी कि 3 का भी हम लोग साथ छोड़ेंगे। ये हो जाएगा 9 माइनस 2y अब बट्टा में 3। यहाँ पे बनाना पड़ेगा डिब्बा, अब डिब्बा। अब एक काम करिए, अपनी इच्छा से जो मन करे यहाँ पे x के जगह y की जगह पे रखिए। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए इसे y की जगह पे मैं ये x ये y की जगह पे 0 रख रहा हूँ, y की जगह पे 0 रखने जा रहा हूँ। आप भी हमारे साथ रखिएगा क्या, रखिए। तो ये देखिए 9 जेव का ते वही, माइनस जेव का ते वही और 2 जेव का ते वही और बीच में लगा है गुना, वो भी जेव का ते हो और इस y की जगह पर हमने रख दिया यहाँ पे 0। अब बट्टा में है क्या 3। तो क्या होगा भाई, तो 9 घटाओ 2 में से 0 जाएगा तो 0 अब बट्टा में 3, यानी कि 9 में से 0 चला जाएगा तो 9 अब बट्टा में 3 काटेंगे तो 9। यानी कि जब 0 रख रहे हैं तो ये भी आया है 0 नहीं बल्कि 3 आया है 3। बस समझ में आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया है, केवल इस y की जगह पे 0 रख दिया हूँ, y की जगह पे 0 रख दिया हूँ, ठीक है। इतना काम तो किया हूँ। उसके बाद मैं रफ करने वाला हूँ इसको। अब अपना मन से आप भी कुछ मान बताइए तो रखा जाए, कुछ भी मान बताइए भाई, कुछ भी मान चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन ऐसा मान बताया जाए कि कट उठ करके काम बना दे अपना, ठीक है। कट उठ करके काम बना दे। कौन सा रखा जाए, देखिए इस y की जगह पे हम लोग 3 रखने जा रहे हैं, ठीक है। इस y की जगह पे 3 रखिए तो यानी कि 9 जेव का ते वही माइनस 2 जेव का ते वही गुना y की जगह पे 3 रखने वाला हूँ। y की जगह पे 3 रखा जा रहा है, यहाँ पे रखिए y की जगह पे 3 रखना है हमें। अब बट्टा में है 3, तो ये देखिए, तो यहाँ पे एक काम करिए, हाँ एक काम करते हैं 9 अब माइनस 3 गुना का 6 अब बट्टा में हो गया है 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि 9 जेव करते हो माइनस जेव करते हो और 3 गुना का 6 जेव करते हो। हम इसको काम करते हैं, 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 बट्टा में 3 काट लो भाई, 1 मिल जाएगा, यानी कि 3 रखे हैं तो 1 मिल करके आया है। यही काम तो करूंगा बार बार, कोई भी प्रश्न हो इसी तरह से ग्राफ बनाऊंगा। कहते हैं ग्राफ नहीं आता है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। एक बार पढ़ो तो सही, एक बार पढ़ के देखो तो सही, जरूर आएगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जीव कहते हैं छोड़ देते हैं। अब हम लोग का काम होगा कि जैसा काम समीकरण 1 के साथ किए हैं वैसा ही काम समीकरण 2 के साथ भी करेंगे। तो करिए, समीकरण 2 को बुलाइए इज्जत से, यानी कि समीकरण 2 तुम आ जाओ, समीकरण 2 से समीकरण 2 को बुलाते हैं। समीकरण 2 कह रहा है कि 6 गो x प्लस 4 गो y बराबर 18, ठीक है। 6 गो x प्लस 4 गो y बराबर 18। एक बात रुकिए, अब बताइए कि जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 तो ग्राफ कैसा आया था, याद है? याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो बहुत खराब है, ठीक, बढ़िया याद करिए। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे उसी तरह से काम करेंगे, उसी तरह से काम करिए। तो क्या कर लेता हूँ कि मैं लिखता हूँ 6x को इधर छोड़ता हूँ, अब बराबर 18 जेव करते हूँ, हाँ 18 जेव करते हूँ और प्लस में 6y है इधर छोड़ दिया हूँ तो 4y को इधर फेंकना पड़ेगा तो माइनस में 4y। यही तो तरीका है कि किसी x का चर को x को या y को इधर रखना है, अब बाकी को उधर फेंकना है, यही तो काम करना है। लेकिन रखा तो हूँ, लेकिन ये जो है x के साथ एक संख्या आ गया है, बोल रहा है कि मैं अकेले रहता हूँ, तुमको हमारा साथ छोड़ना पड़ेगा, तुमको हमारा साथ छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है साथ छोड़ेगा और उधर हम लोग फेंकेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 18 माइनस 4 गो y अब बट्टा में हो जाएगा 6। यही तो काम किया हमने। अब क्या काम करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे अपना मन से कुछ मान रखूंगा, लेकिन चाहे तो कॉमन लेके कटा भी सकते हैं, ठीक है। एक काम करिए कि यहाँ पे एक डिब्बा बनाइए, डिब्बा दिखाई देगा, डिब्बा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ। x इक्वल टू 18 माइनस 4 गो y अब बट्टा में 6।
यहाँ पे अब डिब्बा दिखाई देगा। हाँ भाई डिब्बा दिखाई देगा, एक्स और वाई इस तरह से हमने कर लिया। एक काम करिए कि इस वाई के जगह पे अपना इच्छा से कुछ भी सोचिए। हाँ भाई कुछ भी सोचिए, लेकिन खूब ये बढ़न सोचिएगा तो खूब ये बढ़न ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कम सोचिएगा तो कम में ग्राफ निपट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई की जगह पे हम लोग 0 सोच रहा हूँ, वाई की जगह पे 0 सोच रहा हूँ, तो सोचिए तो वाई की जगह पे किसी ने 0 सोच लिया है तो 18 जेब करते हैं माइनस 4 जेब करते हैं गुना जेब करते हैं और वाई की जगह पे 0 अब बट्टा में 6 जेब करते हैं, ठीक है। इसी वाई की जगह पे हमने सोच लिया 0, अब बाकी को छेड़छाड़ नहीं किया हो, यानी कि हो जाएगा 18 माइनस 4 में 0 से गुना तो 0 अब बट्टा में 6, यानी कि 18 बट्टा में 6, 6 तिया 18, ठीक, 6 तिया 18, यानी कि यहाँ पे मिल गया है 3। जब सोचा हूँ 0 तो मिल गया है 3, जब सोचा हूँ 0 तो मिल गया है 3। एक काम करिए कि एक काम आपको करवाना होगा, इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाऊंगा, ये लिए हटा लिया हमने। अब इस वाई की जगह पे एक बार अपने मन से कुछ भी बताइए, 3 रखा जाए क्या? 3 रखा जाए तो 3 रखा जाएगा तो चरतियां 12, हाँ हो जाएगा, यानी कि 3 भी रख के देखा जाए तो 18 जेब करते हो और माइनस से 4 जेब करते हो, हम लोग रखने जा रहे हैं 3 और वाई की जगह पर हमें रखना है 3, अब बट्टा में हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 18, अब माइनस 4 तिया 12, अब बट्टा में हो जाएगा 6, यानी कि 18 में से 12 को चला जाएगा तो बचेगा 6, अब बट्टा में है 6, ठीक है। तो 6 एकम 6, ये मिल गया है 1, यानी कि रखने गए थे 3 अब मिल गया है 1, रखने गए थे 3 मिल गया है 1, यही तो है बात, इस तरह से हो गया है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे ग्राफ खींचना है, यहाँ पे ग्राफ खींचना है तो इसको तो रफ करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा, ये बात हमने इस तरह से कर दिया। केवल डिब्बा को छोड़ूंगा और बाकी को रफ कर देता हूँ, बाकी को रफ कर देता हूँ, केवल डिब्बा को छोड़ूंगा, ये तो बात पहले का, ठीक है। हम लोग इसको ग्राफ से बनाने वाले हैं, गणितीय विधि तो आपको दिखा जाएगा, ओ ठीक है। यहाँ पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये रहा अपना स्केल गिर गया है, ठीक है, ये बड़ा वाला स्केल है अपना, यही गिर गया था, इसको हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं एक ग्राफ। ये देखिए ये अपना परमानेंट स्केल है, ये हुआ, और यहां से इसको मैं एक लाइन और खींच लेता हूं, एक लाइन इस तरह से खींच लिया और थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, ये और बड़ा हमने ले लिया इसको। अब क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा मिटक गया है तो इसको गाढ़ा भी कर दिया जाए, ये हमने किया। एक्स डैश ये हुआ वाई और ये हुआ वाई डैश। एक काम है कि ये हुआ 0 1 2 3 4 5 6, चाहे तो जितना भी लिखो लेकिन उतना जरूर लिखना कि जो तुम्हारा इसमें काम चल जाए, ठीक है। इतना तो काम हो गया है। 1 ये जगह ऊपर हो गया है, 1 2 3 4 5 ये काम कर लिया। अब कह रहा है x पर 0, x पर 3 और y पर 0, x पर 3 और y पर 0 ही रहना है, यहीं पे रहना है, ऊपर नहीं जाना है, 0 के पास ही रहना है, एक डॉट हो गया है। उसके बाद कह रहा है x पर 1 और y पर 3, x पर 1 और y पर 3 के सामने जाइए तो ये रह गया अपना। अब इसको मिला लीजिए, मिलाइए, मिलाने जा रहा हूं, ठीक है, ये रहा हमने मिलाया। इस पे हम लोग तीर का चिन्ह लगा देते हैं दोनों तरफ और लिख देते हैं, लिख देंगे इसका समीकरण, लेकिन समीकरण हमने मिटा दिया है, आप चाहे तो पास होगा तब समीकरण लिखिए। यहाँ पे आते हैं x पर 3 और y पर 0, x पर 3 और y पर 0 यही बिंदु है, और x पर 1 और y पर 3, x पर 1 और y पर 3, अरे भाई ये भी यही बिंदु है, इसका मतलब फिर से वो खींचेंगे, फिर से वो खींचेंगे, तो यहीं से लीजिए खींच देता हूँ, ठीक है। और फिर से यहीं पे ग्राफ आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसे दिखा देंगे, यानी कि रेखाएं काट नहीं रही है, समानांतर नहीं है, कैसी है, समपाती है, एक पर है। तो यही तो है तरीका कि जब a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर होगा c1 बटा में c2 तो कोई हल नहीं होगा गणितीय विधि में और साथ में ग्राफीय विधि में समपाती रेखाएं मिलेगी। बस समझ में आ रहा है, ठीक है, यही तरीका है। और समय हो गया है ज्यादा, आज के क्लास यहीं पे खत्म होगा, ठीक। और मिलते हैं अगले क्लास में, मिस मत करिएगा क्योंकि होने वाला है प्रश्नावली 3 पॉइंटेड महादंगल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।